हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। बिना एक्शन के देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक्स से सीखने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स को बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के कल वाले वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और कुछ आज बेसिक से थोड़ा सा आगे के चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। एक लेखा से सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी के चार्ट पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये क्या करता है, तो ओआई और वॉल्यूम को कैलकुलेट करके ये मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने वाला है। तो सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर पाएंगे। यहाँ पर लीव दिस पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, इस लीव दिस पेज पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लीव दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमको क्रोम में रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे क्रोम पर और ये एलटीपी कैलकुलेटर अभी ओपन हो रहा है। ये विनय प्रकाश तिवारी सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस टूल है। तो आइए, सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, ओपन करने के लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 4 लाइन है, तो चलिए इस 4 लाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन टाइप लिखा आ रहा है, इस ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक कर देंगे। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेडिंग करके भी दिखाता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, अब ये डिटेल्ड ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार दिन भर में आपको एक बार लॉगिन करने के लिए फर्स्ट टाइम मांगता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके। तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हैं ये एलटीपी कैलकुलेटर का होम स्क्रीन है। और जैसे ही हम लोग होम स्क्रीन पर आ गए तो सारी चीज़ों को हमने कल समझाया था क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। अब हम लोग शुरू से इस मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं। 4 मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और किस तरह से मार्केट में ट्रेड लेते हैं ये भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सिंपली हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, तो देखिए ये जो है ये कौन सा मार्केट है, तो ये निफ्टी का मार्केट है। देख सकते हैं आप लोग, निफ्टी लिखा आ रहा है, तो ये निफ्टी का मार्केट है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ से सिंपली आप लोग देख सकते हैं आज तो है संडे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फ्राइडे के मार्केट में जाकर समझना है। तो हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए, हमारा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी। ये निफ्टी है, एक्सपायरी 18/7/2024 को है। इसका डेट आज देख सकते 14/7/2024 बता रहा है, लेकिन डेट हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट किस डेट को खुला था, तो यानी कि 12 तारीख को। तो चलिए 12 तारीख लगा लेते हैं। यहाँ से सेट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया है। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे 12 तारीख का मार्केट लग गया। टाइम आप लोग देख सकते हैं, नीचा टाइम भी बता रहा है 9:15 9:15। तो 9:16 से यहाँ पे डेटा को हम लोग देखना शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आगे खुल करके आएगा। देखिए, आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को समय दीजिए, इसमें समय लगता है। आप लोग कुछ भी सीखते हैं तो वहाँ पे आपको समय देना पड़ता है। मान लीजिए आपको अगर सरकारी जॉब लेनी हो तो क्या करते हैं आप लोग, समय देते हैं, पढ़ाई करते हैं उतने दिन, तब जाके। तो ये तो डायरेक्ट आपको पैसा कमवा कर देने वाली है, तो यहाँ पे आपको तो समय देना ही चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
चलिए ये हमारा मार्केट फिल्टर होकर आ चुका है। आप देख सकते हैं 9:16 का टाइमिंग यहाँ पे, और हमारा फर्स्ट टिक में क्या दिखा रहा है। तो देखिए फर्स्ट टिक में 9:16 पर रेजिस्टेंस इज WTT, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और ये कॉल साइड में हमारा रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड में हमारा सपोर्ट होता है। सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ हम लोग को ऊपर ही दिख जाते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है, कल आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाए थे, अगर कल वाला वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए खैर इसमें भी आप लोगों को बता दें। तो देखिए हमारा जो सपोर्ट है ये इमेजिनरी लाइन है रेड कलर का, और हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ होते हैं, पुट साइड में। तो सपोर्ट हमारा 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ये स्ट्रॉन्ग है। आप लोग देख सकते हैं 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24,400 पर हमारा क्या है, तो सपोर्ट है। अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी हमारा कहाँ पे है, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब हमारा सपोर्ट किस चीज़ का है, तो हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का है। देख सकते हैं आप लोग हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और OI दोनों का है। आप लोग देख सकते हैं हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम और OI दोनों का है, और दोनों ही 24,400 पर स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अब चलिए आगे हम लोग डेटा को प्ले करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट डेटा आएगा। तो अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है, फिर से नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे तो फिर से वही सिनेरियो है। अभी हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। तो बने रहिए आप लोग, सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फिर से नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अब सिनेरियो में चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सपोर्ट इज WTB, हमारा सपोर्ट अभी भी बिग टू और बॉटम बना हुआ है कि बिग टू और बॉटम है। चलिए हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे था, तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, ये अभी वहीं पे बना हुआ है। लेकिन हमारा सपोर्ट जो है 24,400 पर था, और ये अब कहाँ पे चला गया, 24,350 के स्ट्राइक प्राइस पर, और ये नीचे ही फिर से क्या हो गया, 24,300 पर बिग टू और बॉटम हो गया। आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब ये मार्केट बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कैसा क्रिएट कर रहा है, बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सपोर्ट था पहले कहाँ पे था, तो हमारा सपोर्ट पहले 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर था, लेकिन अब यह यहाँ से नीचे ही शिफ्ट हो गया है 24,350 पर, और फिर से ये बिग टू और बॉटम हो गया है नीचे की साइड। तो ऐसी स्थिति में ये बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और ये ब्लड बाथ के सिनेरियो बना रहा है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो देखिए अब अगले ही कंडीशन में हमारा क्या दिखाने लगा, तो हमारा रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अभी भी स्टेबल है, स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा सपोर्ट, सपोर्ट इज WTT, सपोर्ट इज WTT, हमारा सपोर्ट बिग टू और टॉप है। तो चलिए ये बिग टू और टॉप क्यों बता रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा रेजिस्टेंस अभी भी 24,400 पर स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट पहले 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर था, लेकिन ये नीचे ही शिफ्ट हुआ और फिर से ये नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये ब्लड बाथ के सिनेरियो बन गया है। किस चीज़ का सिनेरियो बन गया, ब्लड बाथ की, क्योंकि पहले ये 24,400 से ये फिर से बिग टू और बॉटम हो करके पहले ये यहाँ पे 24,350 पर शिफ्टिंग हुआ, फिर से ये नीचे ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, नीचे ही ये शिफ्ट हो चुके हैं, 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये सुबह सुबह में मार्केट किस चीज़ का सिनेरियो बता रहा है, तो ब्लड बाथ के 9:22 पर ये ब्लड बाथ की कंडीशन बता रहा है, ब्लड बाथ की कंडीशन बता रहा है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए अगले क्षण में यहाँ पे 9:23 पर हमारा रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब क्या हुआ है कि हमारा रेजिस्टेंस अभी भी 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर स्टेबल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले नीचे शिफ्टिंग हुआ, बिग स्टोर बॉटम हो गया, फिर शिफ्टिंग हो गया और फिर से ये ऊपर ही आ गया। तो अब फिर से क्या हो गया, तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर से ये क्या हो गया, तो बुलिश प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गए, ब्लड बाथ की कंडीशन ख़त्म हो गए, क्योंकि फिर से ये नीचे से ऊपर ही शिफ्टिंग होकर के स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ये ब्लड बाथ के सिनेरियो ख़त्म हो गया, अब ब्लड बाथ की कंडीशन को समाप्त कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट टिक पर हम लोग क्लिक करते हैं और फिर से देखते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है। तो अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, फिर से नेक्स्ट टिक। अब देखिए फिर से ये WTB बताने लगा, बिग टूअर बॉटम, हमारा जो सपोर्ट है फिर से बिग टूअर बॉटम WTB बताने लगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर और फिर से ये 24,300 पर ये बिग टूअर बॉटम बताने लगा, लेकिन ये बिग टूअर बॉटम है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नीचे से ही ऊपर आया था और इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर बिग टूअर बॉटम बताता है तो ये बिग टूअर बॉटम नहीं है, क्योंकि ये नीचे से ही ऊपर इसका शिफ्टिंग हुआ था, इसलिए ये बिग टूअर बॉटम हम लोग इसको नहीं मानेंगे। चलिए ये कैसा कंडीशन है, तो ये अभी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 9:25 हो गया है, 9:25 हो गया। तो यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालते हैं और फिर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए इस वाले ब्लू पर क्लिक करेंगे। देखिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो मार्केट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलेंगे, सब EOS और EOR, और कहाँ तक के मार्केट रहेंगे, तो EOS -1 और EOR +1 तक के मार्केट यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए अगर हम लोग इस वाले वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, सपोर्ट का वैल्यू मिलेगा, और इस वाले ब्लू पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग 2 लाइन और ड्रॉ करते हैं और हम लोग को कहाँ से ट्रेड बन रहे थे तो उसको भी समझते हैं और किस तरह से ट्रेड लेना होता है ये भी समझते हैं। तो देखिए चलिए इस वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारा सपोर्ट के वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के मान आ रहा है 24,335 पर हमारा सपोर्ट है। तो चलिए 24,335 पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे और इस वाले ब्लू पर क्लिक करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के वैल्यू मिल रहा है, कितना मिल रहा है 24,389 पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, 24,335 पर एक लेवल ड्रॉ करने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और वहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए हम लोग जो चार्ट देखना होता है उसको ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं। आप लोग अपने ब्रोकर का चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू हमको अच्छा लगता है इसलिए ट्रेडिंग व्यू पर हम चार्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन हो रहा है, देख सकते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। तो देखिए ये जो ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये ओपन होकर के आ गया। अब शुक्रवार को जितने भी लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको भी डिलीट कर लेते हैं।
तो ये हमारा डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 12 तारीख का मार्केट जो है यहाँ से शुरू हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस रेड कैंडल से शुरू हुआ है। तो देखिए हमारा ये रेड कैंडल स्टार्टिंग में क्यों बना है, आप लोग बताइए। यहाँ पे रेड कैंडल स्टार्टिंग में क्यों बना है, क्योंकि सुबह सुबह ही मार्केट सबसे पहले ओपन हुआ तो ये बिग स्टोर बॉटम बता रहा था, इसलिए ये रेड कैंडल से ओपनिंग हुआ है। और फिर उसके अगले ही पल में हमारा जो है क्या हो गया था मार्केट में, आप लोगों ने देखा कि हमारा सपोर्ट फिर से ये ऊपर ही शिफ्ट हो गया। पहले तो ये नीचे बिग स्टोर बॉटम हुआ तो ये वाला कैंडल बना होगा और फिर ये ऊपर ही शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे कैंडल्स बने हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमारा क्या था सपोर्ट 24,335 पर, तो एक लेवल हम लोग 24,335 पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 24,334 का एक वैल्यू आ रहा है, इस पर हम लोग प्लस पर क्लिक कर देंगे। तो प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो चुका है। चूँकि ये हमारा सपोर्ट है तो इसको हम लोग ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस लाइन पर टच करके एक बार पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके ब्लू कलर से कर लेते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को 24,389 पर एक लेवल ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या था तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था। तो देख सकते हैं 24,389 का एक लेवल मिल चुका है हम लोगों को यहाँ पे। तो सिंपली प्लस पर क्लिक कर देंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे। तो हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर दिए, ये हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। तो सिंपली अब हम लोग इस वाले लाइन पर टैप करेंगे और इसको रेड कलर से पेंसिल वाले पर क्लिक करके रेड कलर से कर लेते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अब सुबह में आप लोग समझिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे इस रेड कैंडल से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 तारीख का मार्केट रेड कैंडल से शुरू हुआ और पहले मार्केट कहाँ पे था तो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था। ये ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस है और ये नीचे वाला लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है EOS। तो देखिए हमारा मार्केट जो शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से शुरू हुआ और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया, देख सकते हैं। और सपोर्ट से फिर से ये चला गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। तो सुबह में जो ये फर्स्ट नंबर सिनेरियो बना हुआ था इसमें तो ये सबसे सेफ ट्रेड होता है, ये सबसे सेफ ट्रेड होता है। एक बार मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आती है और एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाती है। तो ये सबसे दो ट्रेड सबसे सेफ होता है सुबह का, उसके बाद में थोड़ा सा रिस्क बढ़ते जाता है। तो अब देखिए ये मार्केट अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन तक चला गया। क्यों गया यहाँ तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हमारा सपोर्ट नीचे से ऊपर ही शिफ्ट हो गए थे। आप लोगों को मैंने दिखाया कि पहले जो हमारा सपोर्ट था कितने पर था तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, और 24,400 से के स्ट्राइक प्राइस से ये 24,350 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हुआ नीचा। फिर ये 24,350 से 24,300 पर शिफ्ट हो गया। फिर ये सपोर्ट हमारा 24,300 से फिर से 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो गया, यानी कि नीचा से फिर से ऊपर शिफ्टिंग हुआ। इसलिए ये देख सकते हैं आप लोग, टाइमिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मार्केट ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस के अगला डाइवर्जन तक मार्केट चला गया। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। कौन कौन से लाइन ड्रॉ किए हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे, EOR+1 और EOS -1। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम लोग चलते हैं LTP कैलकुलेटर पर और वहाँ से वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं ये समझते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों का 4 मैजिकल लाइन कंप्लीट होकर के आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से 4 मैजिकल लाइन लगाना सीखिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का जो मार्केट है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम को फिर से चेंज करेंगे। 9:25 यहाँ पे टाइमिंग लगा लेते हैं। तो चलिए 9:25 लगा लेते हैं। चलिए ये जो है हमारा 9:25 का हो चुका है। अब इसको फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 9:25 हो चुके हैं। यहाँ पे 9:26 का डेटा हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ही बताएगा। तो ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का टैब दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे और ये सारे के सारे सिनेरियो मैंने कल आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 1 बनते हैं और सिनेरियो नंबर 1 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के से सबसे सेफ ट्रेड होता है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, दोनों तरफ से ट्रेड इसमें मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सबसे इसमें क्या करना है, जब भी मार्केट EOS पर आएगा यानी नीचे वाला पर, तो कॉल की बाइंग करना है। और जब भी मार्केट EOR पर जाएगा यानी कि रेजिस्टेंस पर ऊपर वाला पर, तो यहाँ पे पुट की बाइंग करना है। देखिए P खरीदना है, C खरीदना है, यानी कि बाइंग दोनों तरफ से होगा। तो चलिए अब ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे अब 2 मैजिकल लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। 2 मैजिकल लाइन और भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब एक चीज़ और ड्रॉ करना होगा, EOS। यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो, जब भी मार्केट अपने एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग हो, तो उसके बीच में एक भी डाइवर्जन नहीं बनते हैं। बस इसके बीच में एक भी डाइवर्जन नहीं बनते हैं। मार्केट सबसे सेफ ट्रेड दोनों तरफ से देगा, लेकिन जैसे ही मार्केट एक बार 2 बार तो सेफ रहता है, लेकिन तीसरा बार थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वह ट्रेड कहाँ से मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस के अगला डाइवर्जन तक मार्केट जा सकता है, यानी कि ये EOR +1 तक, और ये EOS -1 नीचे वाला, ये -1 हो गया। यहाँ तक दोनों ये सबसे सेफ ट्रेड हो जाता है 2 ट्रेड के बाद में। तो चलिए यहाँ पे EOR +1 कौन है, तो देखिए रेजिस्टेंस का अगला स्ट्राइक प्राइस पर, रेजिस्टेंस हमारा कितना पर है, तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, और अगला डाइवर्जन इसका क्या है, तो 24,450 है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो EOR +1 के मान मिलेगा। और देखिए हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, और इससे एक कम स्ट्राइक प्राइस यानी कि 24,350 ये वाला। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को EOS -1 मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो EOR +1 और EOS -1 यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए EOR +1 क्लिक करते हैं। इसका 24,400 के अगला स्ट्राइक प्राइस 24,450 पर यहाँ पे क्लिक करके हम लोग EOR +1 कलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24,438 बता रहा है, 24,438। चलिए अब हम लोग 24,438 पर बता रहा है, फिर EOS -1 निकालेंगे तो हमारा 24,400 पर EOS है, और इसका एक कम स्ट्राइक प्राइस यानी 24,350 पर यहाँ पे क्लिक करने पर EOS -1 निकलेगा। तो देख सकते हैं 24,200
24,286 पर एक लेवल ड्रॉ करना है और 24,438 पर। तो चलिए चलते हैं 24,286 और 24,438 पर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा 4 मैजिकल लाइन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू को ओपन होने देते हैं यहाँ से, और आप लोगों को बता दें कि एलटीपी कैलकुलेटर बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप लोग पेशेंस से इससे ट्रेड लेते हैं तो आपका एक भी रुपए का यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पे जो है हम लोगों का एक लेवल ड्रॉ करना है 24,438 पर। तो देखिए यहाँ पे 24,438 का एक वैल्यू आ रहा है, तो सिंपली इस प्लस पर क्लिक कर देंगे तो EOR+1 ड्रॉ हो जाएंगे हमारा। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रहे होंगे, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। चूँकि ये EOR+1 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, येलो कलर से कर लेते हो। तो सिंपली लाइन पर टैप करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके येलो कलर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, EOR+1 हो गया। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे EOS-1 ड्रॉ करने 24,286 पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 24,286 का एक लेवल आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 24,286 पर यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, इस पर प्लस पर क्लिक कर देंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा EOS-1 हो चुका है। तो देखिए ये हमारा EOS-1 है, EOR+1 है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, तब समझ में आएगा आपको। तो देखिए सुबह में हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। तो देखिए हमारा मार्केट इस रेजिस्टेंस से ओपन हुआ, रेड कैंडल से नीचे आया और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया, फिर इस ग्रीन कैंडल से ऊपर गया और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक गया, फिर ये ऊपर ही निकल गया क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ था। तो कहाँ तक गया, EOR+1 तक गया, और फिर मैंने यहीं पे EOR+1 पर यहाँ पे ट्रेड लिया क्योंकि ये सबसे सेफ ट्रेड था और मार्केट आने वाला था अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। EOR से कहाँ तक आता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, ये सेकेंड वाला में, और इस कैंडल में वेट किया, इस कैंडल में वेट किया और इस कैंडल ने हमको टारगेट दिया, यहीं पे हमने एग्जिट हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। हालांकि यहाँ पे जो है मार्केट कहाँ तक गिरा है, तो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया हुआ है, देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया और फिर से ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला गया। और तो ये हम लोगों ने यहाँ से एक ट्रेड बनाया, उसके बाद में हम लोगों को काम पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने लाइव मार्केट में इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो शुक्रवार के दिन जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको जा कर के देख लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या सीखा कि 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ किस तरह से करते हैं। अगर सिनेरियो नंबर 1 हो तो सिनेरियो नंबर 1 में 4 मैजिकल लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में फ्राइडे के दिन बहुत सारा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना था जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।